अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़ाना लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा फलसौफ़ तअलमून लउक़त्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझ बंदा ना चीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से मुआफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है जादूगरों के ईमान लाने के बाद फ़िरऔन का जादूगरों से कलाम। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 49 पारा नंबर 19। तर्जुमा। फ़िरऔन बोला, क्या तुम इस पर ईमान लाए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, तो अब जाना चाहते हो? मुझे कसम है बेशक मैं तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा और तुम सबको सूली दूंगा। पिछली दो आयात मुबारका के अंदर जादूगरों ने ऐलान किया है कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के रब के ऊपर ईमान ले आए। इस आय करीमा के अंदर फ़िरऔन ने जादूगरों से कलाम किया है, जबकि जादूगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के ऊपर ईमान ला चुके हैं। फ़िरऔन ने जादूगरों से कहा, क्या तुम ईमान लाए? फ़िरऔन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान है, फ़िरऔन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से के अंदर आया हुआ है। फ़िरऔन ने जादूगरों को तो इसलिए बुलाया था कि वो आएंगे, जादू के बलबोते पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम से मुकाबला करेंगे और माज़अल्लाह जादू की बिना पर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम को हरा देंगे, हमारी फतह होगी, हमारी कामयाबी होगी, हम जीत जाएंगे। फ़िरऔन ने ये सोचा भी ना होगा कि मेरे साथ जादूगरों को बुलाने की वजह से ऐसा होगा। तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऊपर ईमान ले आए, तुम तमाम जहानों के रब के ऊपर ईमान ले आए और तुम हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। इससे कबल कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। फ़िरऔन समझता होगा कि हम ही जीतेंगे। फ़िरऔन
ने जब देखा कि हम हार गए, वो कम अज़ कम इस बात की तवक्का रखता होगा कि जादूगर मुझसे पूछ लें कि हम इजाज़त ले लें कि हम तमाम जहानों के रब के ऊपर ईमान ले आएं, तमाम हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के रब के ऊपर ईमान ले आएं। मगर जादूगरों ने ऐसा नहीं किया। फ़िरऔन की ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई, बल्कि जादूगर ईमान ले आए और कोई इजाज़त नहीं ली। और इस तरह से उन्होंने जादूगरों ने अपने ईमान लाने का ऐलान कर दिया। और इसके बाद फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और जादूगरों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कहने लगा, इन्नहु बेशक वो यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लकबीरुकुम यानी कि तुम्हारा बड़ा है, ज़रूर तुम्हारा बड़ा है। किस काम में बड़ा है? फ़िरऔन ने यह भी बताया कि जादू के मामले में तुम्हारा बड़ा है। यानी कि फ़िरऔन ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम सबसे बड़ा जादूगर है। माज़अल्लाह। फ़िरऔन ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि कहा कि वो तुम्हारा उस्ताद है, उसी ने तुम्हें जादू सिखाया है। यानी कि फ़िरऔन ने माज़अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों का उस्ताद कहा है। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादू ना जानते थे, वो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अता करदा मोजज़ा था। इसके बाद फ़िरऔन ने जितनी भी ज़ुबानी सज़ा सुनानी थी वो जादूगरों को सुना ली। बोल कर जो गुस्सा उतारना था वो उतार लिया। अब फ़िरऔन जादूगरों को जिस्मानी सज़ा देने की तरफ मुतवज्जे हुआ और जादूगरों को कहने लगा, फ़ला सौफ़ा तअलमूना, बस अलबत्ता अन करीब तुम जान जाओगे। यानी कि फ़िरऔन ने जादूगरों को धमकी दी है, उनको डराया है। और फ़िरऔन ने मज़ीद कहा, ला उकत्ती अन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर काटूंगा। फ़िरऔन किस चीज़ को काटेगा? फ़िरऔन ने जादूगरों के मुतल्लिक़ काटने का कहा। फ़िरऔन जादूगरों की किस चीज़ को काटेगा, किन आज़ा को काटेगा? अल्लाह पाक के कुरान ने, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने कुरान के अंदर ये भी बयान किया, तुम्हारे हाथों और तुम्हारे पाँव को फ़िरऔन काटेगा। ऐदियकुम व अर्जुलकुम, और फ़िरऔन किस तरह जादूगरों के हाथों को काटेगा, जादूगरों के पाँव को काटेगा, ये भी अल्लाह पाक के कुरान में बयान है, मौजूद है, बताया गया है। मिन खिलाफ यानी कि मुखालिफ अतराफ से काटेगा। यानी कि फ़िरऔन एक जादूगर को लाएगा और उसका एक तरफ का हाथ काटेगा और दूसरी तरफ का पाँव काटेगा। यानी कि फ़िरऔन अगर किसी एक जादूगर के का दाएं तरफ का हाथ काटेगा तो उसी जादूगर का बाईं तरफ का पाँव भी काटेगा। अगर फ़िरऔन किसी जादूगर का बायां हाथ काटेगा तो उसका दायां पाँव भी काटेगा। इस तरह मुखालिफ सिमत में फ़िरऔन जादूगरों के हाथ और पाँव काटेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहीं पर ही फ़िरऔन का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। फ़िरऔन ने मज़ीद जादूगरों को धमकी दी, मज़ीद डराया। वो धमकी क्या है वो अल्लाह का कुरान बयान करता है, उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, मैं तुम सबको फांसी दूंगा, तुम सबको सूली दूंगा, तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा।
एक इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ी सज़ा दे सकता है वो ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल की धमकी दे। इससे बड़ी सज़ा एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं दे सकता। वो फिरऔन ने सबसे बड़ी सज़ा जादूगरों को सुना दी, मगर जादूगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा पर खुश थे। उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था, गम नहीं था। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमें दीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।